हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका इस काव्य के एक पद के प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये प्रश्न एमसीक्यू और एसएक्यू टाइप हैं। तो देख लेते हैं पद कौन सा है। माधव मोह फांस क्यों टूटे। देखिए प्रश्न, माधव किसे कहा गया है। उत्तर है माधव ईश्वर को कहा गया है। माधव श्री कृष्ण का एक नाम है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, माधव हम लोग किसे कहते हैं, श्री कृष्ण को कहते हैं। श्री कृष्ण जो हैं और राम दोनों ही किंतु विष्णु के अवतार हैं, इसलिए तुलसीदास जी ने यहाँ पर माधव शब्द का प्रयोग किया है। और इसके साथ ही साथ तुलसीदास जी राम भक्त कवि हैं, लेकिन उन्होंने कृष्ण के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कृष्ण गीतावली की भी रचना की है। तो तुलसीदास जी एक राम भक्त कवि हैं, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण का नाम स्मरण किया है। यह उनके एक सच्चे भक्त की उदारता को दर्शाता है। तो यहाँ पर माधव शब्द का इसलिए प्रयोग है। अगर सीधे अर्थ में कहा जाए तो माधव शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है, भगवान के लिए किया गया है। माधव का अर्थ कृष्ण होता तो राम को क्यों कहा गया, ऐसी बात नहीं है। जो कि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार हैं, इसलिए दोनों में क्या है, समानता है, क्योंकि दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। प्रश्न देखिए, बाहर कोटि उपाय करिए से कवि तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं। उत्तर देखिए, तुलसीदास जी का कहना है कि लोग ईश्वर को पाने के लिए वायाडंबर पाखंड करते हैं। इस प्रकार के करोड़ों झूठे उपाय करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने झूठे उपाय करके अपने आप को पवित्र कर लिया है। तो बाहर कोटि उपाय करिए, यानी हम बाहरी शरीर को शुद्ध करने के लिए, बाहरी शरीर यानी तन को, यानी शरीर को शुद्ध करने के लिए हम लोग नहाते हैं, धोते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं और सोचते हैं कि हम पवित्र हो गए। ऐसा करके हम पवित्र नहीं होते हैं। ऐसा करना एक झूठा उपाय करना है। जब तक हम अपने मन को शुद्ध नहीं करते हैं तब तक हम पवित्र नहीं होते हैं। कबीरदास जी का भी एक दोहा आप लोगों को याद होगा कि माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का मन का फेर। यानी हम दिखावे के लिए भगवान का नाम स्मरण तो कर रहे हैं माला से, लेकिन हमारा मन शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर भी कबीरदास जी ने कहा था कि माला को फेरने से अच्छा अपने मन को फेरिए, अपने मन को शुद्ध कीजिए। तो इसी तरह कहा गया है, नहाए धोए क्या भला, जब मन का मैल न जाए, मीन रहे सदा जल में, धोए बास न जाए। तो नहाने धोने से क्या होगा, जब तक आपका मन का मैल जो है, यानी मन की बुराइयां अगर दूर नहीं होती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मछली तो हमेशा पानी में ही रहती है, लेकिन उसमें एक दुर्गंध हम लोग हमेशा देखते हैं, उसका बास जो होता है वो जाता नहीं है। तो ठीक उसी तरह से नहाने धोने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपको शुद्ध होना है तो अपने मन को शुद्ध कीजिए, अपने मन को पवित्र बनाइए, मन से बुराइयों को दूर कीजिए। अभ्यंतर ग्रंथि से क्या तात्पर्य है, तो अभ्यंतर ग्रंथि का तात्पर्य क्या है, मन के भीतर की गांठें या बुराइयाँ। यानी अभ्यंतर ग्रंथि ये क्या है, मन की अंदर की बुराइयाँ, अंदर की गांठें, जो हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, मन के अंदर लोभ, लालच, क्रोध, ऐसी भावनाएं रखते हैं, यही क्या है, अभ्यंतर गांठें हैं, हमारी आंतरिक बुराइयां हैं। जैसे छल, कपट, भेदभाव, ऊंच नीच, चोरी, मक्कारी इत्यादि। प्रश्न देखिए, चांद का प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देता है और कब तक दिखाई देता है। उत्तर है, घी से भरे कढ़ाई में चांद का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये आपके पद से संबंधित है प्रश्न। इसका उत्तर आपको पद में दिए गए पंक्ति के आधार पर ही लिखना होगा। देखिए, जब तक उस कढ़ाई के घी को आग पर चढ़ाकर औंटा कर समाप्त न कर दिया जाए तब तक कढ़ाई में चांद का प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो तुलसीदास जी ने क्या बतलाया है कि जिस प्रकार तेल से भरे कढ़ाई में चांद का प्रतिबिंब कब तक दिखाई देगा, जब तक उसमें वो घी या तेल रहेगा। अगर थोड़ा सा भी तेल है तो भी चांद का प्रतिबिंब दिखाई देगा। यानी हमको क्या करना होगा, उस तेल या घी को औंटाना होगा, खौलाना होगा। जब खौलते खौलते वो तेल और घी समाप्त हो जाएगा तब चांद का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। तो इसका यहाँ पर तुलसीदास जी ने क्या कहना चाहा है कि मन की बुराई जब तक हमारी समाप्त नहीं होगी तब तक हम ईश्वर की आराधना कैसे करेंगे, हमारा मोह का फंदा कैसे टूटेगा। यानी मोह का फंदा को तोड़ने के लिए, यानी मोह का फंदा को समाप्त करने के लिए हमें अपने मन से जो सारी बुराइयों को दूर करना होगा। प्रश्न देखिए, पेड़ और पक्षी के उदाहरण के द्वारा कवि ने क्या समझाया है।
उत्तर है, कवि तुलसीदास जी ने पेड़ और पक्षी के उदाहरण के द्वारा यह समझाया है कि जिस प्रकार पेड़ के कोटर में रहने वाला पक्षी पेड़ काटने से नहीं मरता है, उसी प्रकार बाहरी उपाय करने से मन पवित्र शुद्ध नहीं होता है। जब हम अपने मन से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से चांद का प्रतिबिंब तेल से भरे कढ़ाई में तब तक दिखाई देता है जब तक उसे खौलाकर हम समाप्त ना कर दे, सुखा ना दे। ठीक यहाँ पर भी वही बात है कि आप अगर किसी पक्षी को मारना है तो पक्षी को मारना होगा, पेड़ को काटने से पक्षी कभी मरता नहीं है। ठीक उसी तरह से मन को शुद्ध करने के लिए मन की बुराइयों को दूर करना होगा, ना कि सिर्फ नहाने धोने से। तो यहाँ पर भी यही बात है कि मन की बुराइयों को दूर करने के लिए, मन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए मन से छल, कपट, चोरी, मक्कारी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह सब कुछ दूर करना होगा। तभी आप जो है पूरी तरह से शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। देखिए, प्रश्न है, वाल्मीकि किसे कहा गया है? उत्तर है, वाल्मीकि का अर्थ होता है सांप का घर, उसे बाबी भी कहा जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हम लोग क्या देखते हैं, कभी किसी थोड़ा सा छोटा सा जंगल है या कहीं जा रहे होते हैं तो वहाँ देखते हैं कि मिट्टी का घर जैसा बना हुआ, बहुत सारी चींटियाँ होती है या दीमक होता है, वो घर बनाती है मिट्टी से, तो उसी में वो सांप भी रहता है, उसे बाबी कहा जाता है। तो वाल्मीकि का अर्थ है बाबी। और ये हम लोग सभी जानते हैं कि जो वाल्मीकि ऋषि थे उनका भी नाम वाल्मीकि किंतु इसी कारण से पड़ा, क्योंकि जब वो तपस्या कर रहे थे तो उनके शरीर के चारों तरफ क्या हुआ था, दीमक ने अपना घर बना दिया था, फिर भी वे तपस्या में लीन रहे और इसी के कारण जो है वाल्मीकि नाम उनका पड़ा। तो जो ऋषि वाल्मीकि थे उनका वो कौन थे? वे रत्नाकर डाकू थे। आप लोग सभी कहानी सुने होंगे कि रत्नाकर डाकू जो थे वे ही बाद में महर्षि वाल्मीकि के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने रामायण लिखा है। प्रश्न देखिए, उरग और वाल्मीकि के उदाहरण के द्वारा कवि तुलसी क्या समझाना चाहते हैं? उत्तर है, उरग का अर्थ है सांप, जो मन का प्रतीक है, यानी उरग का अर्थ क्या है? सांप। ये सांप क्या? हमारे मन का प्रतीक है। और वाल्मीकि का अर्थ है बामी, यानी सांप का घर, जो शरीर का प्रतीक है। तो उन्होंने क्या बतलाया है कि बामी को तोड़ने से कभी सांप नहीं मरता है, ठीक उसी प्रकार बाहरी शरीर को शुद्ध करने से मन की बुराइयां नहीं मिटती है। जैसे आपको सांप को मारना है तो आपको सांप को ही मारना होगा। आप सांप के घर को तोड़ दिए तो क्या सांप मरेगा? कभी नहीं मरेगा। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि पक्षी को मारना है तो आप क्या करेंगे? पक्षी को मारना होगा, पेड़ को काटने से थोड़ी चलेगा। तो ठीक उसी तरह से अगर आपकी मन की बुराइयों को दूर करना है तो मन की बुराइयों को ही दूर करना होगा। आप शरीर को नहा धोकर स्वच्छ और सुंदर बना लेंगे तो मन की बुराइयां दूर नहीं होती है उससे। तो मन की बुराई को दूर करने के लिए आपको मन के अंदर जो निहित बुराइयां हैं उन्हें छोड़ना होगा, त्यागना होगा। उत्तर है, हमें ईश्वर रूपी गुरु की कृपा की आवश्यकता है। गुरु ही हमें अपने सच्चे ज्ञान के द्वारा हमारे जीवन की अज्ञानता को दूर करते हैं, हमारे कुबुद्धि विचार को दूर कर सतपथ की ओर अग्रसर कराते हैं। यानी हमारे जीवन में सद्गुरु का अत्यंत महत्व है। जो सच्चा गुरु होता है वो क्या करता है? अपने ज्ञान से हमारी अज्ञानता को दूर करता है। ज्ञान क्या है? प्रकाश है और अज्ञानता अंधकार है। तो सच्चा गुरु अपने ज्ञान के प्रकाश से हमारे जीवन में व्याप्त अज्ञानता को दूर करता है और हमें सतपथ यानी सच्चाई के मार्ग की ओर ले जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने क्या किया है? गुरु को ईश्वर माना है, ईश्वर रूपी गुरु। आप लोग सभी जानते हैं कि भक्ति काल के जितने भी कवि हुए हैं, चाहे वो कबीरदास हो, जायसी हो, कवि तुलसीदास जी हो या सूरदास जी हो, सभी ने गुरु की महिमा का बखान किया है। और कबीरदास जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, उनका दोहा जो है एकदम सर्वप्रसिद्ध है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसीलिए कवि तुलसीदास जी भी गुरु को ही महान मानते हैं और उनके कृपा के बिना हम संसार सागर को पार नहीं कर सकते हैं। तो गुरु क्या है? हरि रूपी गुरु, यानी गुरु ही भगवान है, भगवान ही गुरु है, यही समझ लीजिए। उन्होंने हरि और गुरु दोनों को एक माना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जिन प्रश्नों की चर्चा की है और साथ ही साथ उत्तर को भी बतलाया है, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अपने सभी मित्रों में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें ताकि सभी मित्र इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।